हेलो मार्केट लवर्स, फिन एजुकेशन विद संतोष में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट बजट फरवरी 2025 में आने वाला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी 1 फरवरी 2025 को आता है और उसी दिन आने की संभावना भी है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कुछ इकोनॉमिस्ट लोगों के साथ एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने एक इनसाइट लेने की कोशिश की। एक हमारे बजट का रोड मैप जानने के लिए एक मीटिंग किया उन्होंने हमारे अर्थशास्त्रियों के साथ। तो उस मीटिंग में लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए इस विषय पर चर्चा की। तो उस मीटिंग में एक अर्थशास्त्री ने इस बात पे जोर दिया कि कैसे हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर इंपोर्ट कम कर सकते हैं। तो उन्होंने 2 सेक्टर पे जोर दिया। पहला है यूरिया और दूसरा है प्लास्टिक। उन्होंने कहा कि यदि हम पीएलआई मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, मतलब यदि कोई कंपनी है उसको हम पीएलआई करते हैं, मतलब उसको हम उसके प्रोडक्शन को उसको प्रोत्साहन के लिए हम उसको एक वित्तीय सहायता देते हैं जिसे हम पीएलआई कहते हैं। तो उन्होंने जोर दिया और इस बात की वकालत की कि हमें प्लास्टिक और यूरिया को प्रोडक्शन देने वाले यूनिट और कंपनियों को पीएलआई वित्तीय सहायता देनी चाहिए, जिससे कि यूरिया और प्रोडक्शन में हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके और हम इसमें आत्मनिर्भर बन सकें। तो दोस्तों, हम लोग तो मार्केट लवर्स हैं। हम हमेशा ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कौन से सेक्टर में किस नीति का किस सेक्टर पे कितना प्रभाव पड़ेगा या पड़ सकता है। तो अगर उन्होंने जिस अर्थशास्त्री ने इस बात पर जोर दिया कि यदि हम पीएलआई को एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें प्लास्टिक और यूरिया जैसे क्षेत्र के स्टॉक पर हमको अपनी एनालिसिस थोड़ी अलग तरीके से करनी पड़ेगी। हमें थोड़ा एक फोकस होके उन क्षेत्रों के स्टॉक पे अपनी एनालिसिस करनी होगी, ताकि यदि सरकार बजट में कुछ ऐसा प्रावधान करती है जिससे कि इन दोनों क्षेत्रों में कुछ सहयोग मिल सके, कुछ पॉजिटिव बूस्ट हो सके, तो उस क्षेत्र के स्टॉक पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे लिए एक पॉजिटिव होगा। हमारे लिए मतलब जो भी निवेशक हैं उनके लिए यह बात एक पॉजिटिव हो सकती है। तो गवर्नमेंट का इन 2 क्षेत्रों पे पीएलआई एक्सपेंड करने का मेन मोटिव ये भी हो सकता है कि इससे हमारी जो चाइना से सामान आती है, चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और जब हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो दोस्तों, हम आने वाले समय में इन 2 क्षेत्रों पे
यदि गवर्नमेंट अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है तो इन क्षेत्रों के स्टॉक में एक रैली देखने को मिल सकती है। तो अब आने वाला बजट कैसा कैसी बातें होती हैं इस सरकार द्वारा इन क्षेत्रों पे, वो देखने की विषय वस्तु होगी। तब तक हम अपने रिसर्च एज इन्वेस्टर जारी रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।